हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द लॉ ब्लॉग एंड यू। आज हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन की। अडॉप्शन इंडिया के नीचे केवल 4 लॉ के नीचे हो सकती है। पहला, द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। दूसरा, द गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट। तीसरा, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और चौथा, जो इंटर कंट्री अडॉप्शन है, दैट इज जनरली regulated by the various judicial judgments, the judicial pronouncements which have been made. आज हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के नीचे, दो वी विल ऑल्सो डिस्कस all of these in detail in the other videos. If you have any comments or any queries, please उसको comment box में दीजिए. Thank you. Now let's start. पहला तो ये है कि जो बच्चा है जिसने अडॉप्ट होना है और उस इंसान ने जिसने बच्चे को अडॉप्ट करना है, किसने करना है, या एक आदमी ने करना है या एक औरत ने करना है, मेल और फीमेल। अगर एक आदमी ने बच्चे को अडॉप्ट करना है तो पहली बात ये है कि उनको साउंड माइंड का होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनको मेजर होना चाहिए, 18 साल से उनकी उम्र जो है वो ऊपर होनी चाहिए। तीसरा कि अगर वो मैरिड है, अगर वो आदमी जो है वो मैरिड है, तो वो अपने वाइफ के, अपनी स्पाउस के कंसेंट से ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर सपोज वो अगर वो जो लेडी हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने दुनिया को त्याग दिया है, वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है, या वो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गई हैं, या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उनको अनसाउंड डिक्लेयर किया है, तो फिर उनकी कंसेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा है फीमेल। किसी लॉ के नीचे किसी भी फीमेल, मींस फीमेल अनमैरिड है, फीमेल विडोड है, फीमेल डाइवोर्स्ड है, उनको पूरी राइट है कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं। नाउ इन दिस केस अगेन वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, उनकी अनसाउंड नहीं, उनकी साउंड माइंड होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। नंबर 3, अगर वो मैरिड हैं तो उनके हस्बैंड की कंसेंट बहुत ज़रूरी है। अनलेस जो हस्बैंड हैं उनको अगेन उन्होंने दुनिया त्याग दी है, या वो कन्वर्ट हो गए हैं, या उनको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड का जो है उनको कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करना है। दूसरा, वो उनकी क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या स्टैंडिंग है जिन्होंने बच्चे को अडॉप्शन में देना है। वो कौन लोग हैं? वो हैं बच्चे के फादर, बच्चे की मदर और बच्चे के गार्डियन। अब पेरेंट्स अडॉप्शन में दे सकते हैं या गार्डियन दे सकता है। अलग से फादर दे सकते हैं, अलग से मदर दे सकती हैं, और गार्डियन। तो अगर फादर हैं तो फादर को अपनी वाइफ का पूरा कंसेंट लेना पड़ेगा बच्चे को अडॉप्शन में देने से पहले। अब अनलेस अगेन अगर वाइफ को जो है, अगर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, या उन्होंने दुनिया त्याग दी है, या उनको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया गया है कोर्ट से, तो फिर कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। और यही रूल्स जो हैं वो फीमेल को अप्लाई होते हैं कि अगर कोई लेडी अपना बच्चा जो है अडॉप्शन में देना चाहती है, तो अगर वो मैरिड हैं तो उनको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अनलेस अगेन उन्होंने हस्बैंड ने जो है उन्होंने वर्ल्ड रिनाउंस कर दी है, वो कन्वर्ट हो गए हैं, या वो अनसाउंड माइंड के हो गए हैं। दूसरी पार्टी जो है वो है गार्डियन, जो बच्चे को दे सकती है अडॉप्शन के लिए। गार्डियन कैसे अपॉइंट होता है? गार्डियन या तो कोर्ट अपॉइंट करता है गार्डियन, या जो पेरेंट्स हैं वो अपनी विल में लिख के गए हैं कि ये फलाना फलाना बंदा अगर हमें कुछ हो जाता है तो ये बच्चों का गार्डियन रहेगा। और गार्डियन तब कब बनता है? जब या तो जो है पेरेंट्स डेड हो गए हैं, या पेरेंट्स ने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, दुनिया वो त्याग गए हैं, या बच्चे को वो अबेंडन कर जाते हैं। that can be one of the conditions कि if the child has been abandoned altogether by the parents, या पेरेंट्स जो हैं वो अनसाउंड माइंड के हो गए हैं, तो तब जो है कोर्ट एक गार्डियन जो है वो अपॉइंट करती है। अब कोर्ट ये पूरा ध्यान रखती है कि इस गार्डियन ने कोई किसी तरह के पैसे किसी से तो नहीं रहे, किसी तरह का रिवॉर्ड या प्रेजेंट, या उसको कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिसके कारण वो
बच्चे को अडॉप्शन में देना चाहता है, सिमिलरली कोर्ट बच्चे को भी ये पूछेगी कि क्या वो अडॉप्ट होना चाहते हैं, क्या ये उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग देख के, उसकी एज के लिहाज से, कि क्या वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो बच्चे को डेफिनेटली पूछा जाता है कि क्या आप इस इंसान को के साथ आप रह सकते हैं, क्या आप अडॉप्ट होना चाहते हैं। सो ऑल दिस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, तीसरे हम अब आ गए हैं बच्चे के ऊपर। बच्चा जो है क्या उसे अडॉप्ट किया जा सकता है। पहली बात है कि हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट के नीचे बच्चे को हिंदू होना चाहिए। सिंस वी आर डूइंग द एक्ट तो ऑटोमेटिकली इट इज अज्यूम कि बच्चे को हिंदू होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि पहली बार उनको कोई अडॉप्ट कर रहा होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप बार बार बच्चे को अडॉप्ट करें, इट कैन नॉट बी डन नंबर ऑफ टाइम्स, ओनली अडॉप्शन कैन बी डन वंस कि बच्चे को अडॉप्ट करें, नंबर 2। नंबर 3, द चाइल्ड शुड बी बिलो द एज ऑफ 15 ईयर्स, उनकी उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए। और 4th, वो अनमैरिड होने चाहिए, द चाइल्ड शुड बी अनमैरिड अनलेस देयर इज अ कस्टम एंड यूजेज, कि वो अगर वहाँ पे कस्टम और यूजेज है कि हाँ मैरिड इंसान भी अडॉप्ट हो सकता है या 15 साल से ऊपर भी अडॉप्ट हो सकता है, तो तभी ही ये कंडीशंस छोड़ी जा सकती हैं, अदरवाइज दे आर एप्लीकेबल। उसके बाद हमें कुछ वैलिड कंडीशंस देखनी है अडॉप्शन के लिए। वैलिड कंडीशंस ये रहेंगी कि अगर कोई पर्सन किसी मेल चाइल्ड को, कोई कपल या कोई पर्सन किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है तो उसका कोई लड़का नहीं होना चाहिए। दैट इज ही शुड नॉट बी हैविंग ए legitimate or by adoption a son, a son's son or a son's son's son, means कि लड़का नहीं होना चाहिए और ग्रैंडसन भी जो है वो नहीं होना चाहिए अगर वो किसी मेल को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर एक कपल या कोई इंसान किसी फीमेल को अडॉप्ट कर रहे हैं, फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसकी पहली कोई फीमेल चाइल्ड नहीं होनी चाहिए या उनके सन की कोई फीमेल चाइल्ड नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी हैविंग अ फीमेल चाइल्ड, नाइदर देयर शुड बी अ सन्स डॉटर। ये एक कंडीशन है फॉर अडॉप्टिंग। द सेकेंड कंडीशन विच इज देयर इज कि अगर एक मेल एक फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उसकी उम्र कम से कम फीमेल चाइल्ड से 21 साल का एज डिफरेंस होना चाहिए उसका और बच्चे के बीच में। और अगर एक फीमेल मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर रही है तो उसका बच्चे के साथ अगेन 21 ईयर्स का जो है फर्क होना चाहिए आपस में। दैट शुड बी द एज डिफरेंस। द नेक्स्ट कंडीशन इज कि बच्चे को एक्चुअली में ट्रांसफ़र करना चाहिए, मतलब बच्चे को एक्चुअली में ट्रांसफ़र करना है उसके फ्रॉम द प्लेस ऑफ अडॉप्शन टू हिज अडॉप्टिव पेरेंट्स। इट इज़ नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी कि हम कहें कि जी इट इज़ जस्ट अ मियर फॉर्मेलिटी विच हैज़ टू बी डन, ही हैज़ टू बी अडॉप्टेड टू दी बाय द अदर family. So these are some of the conditions which have to be fulfilled अगर हम कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। So thank you for watching this video.